अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो ये जो है ना, मैंने आपको कल बताया था कि जो मैंने फ्रिज में रख दी थी ना डो हाफ़ एन आवर के लिए, उसके बाद का प्रोसीजर है, ठीक है। उसको आपने इस तरह निकाल के और आपने कट करके क्रोसॉन्स की शेप में उसको आपने फ़ोल्ड करते जाना है। और हाफ़ जो है वो मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में, और रिमेनिंग हाफ़ जो है वो मैं बनाऊंगी फ्राइंग पैन में, मतलब विदाउट ऑयल उसको जो है ना फ्राइंग पैन में बेक करूँगी। तो मुझे तो वैसे जो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लगे हैं वो मुझे एयर फ्रायर के लगे हैं। और इसको आपने 20 मिनट्स एक साइड से बनाना है, फिर उसमें बटर और एग लगाना है, फिर 20 मिनट्स दूसरी साइड से बनाना है ताकि वो कच्चे कच्चे ना रहे। और दोनों साइड्स पे आपने बटर और एग जो है वो लगाना है। तो बहुत ही मज़े के बन गए थे, मुझे बहुत मज़े के लगे हैं और इतने टेस्टी थे। बाहर से तो बहुत ही अच्छे थे, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी फ्रेश, बहुत ही मज़े के ना, गोल्डन गोल्डन से थे और मुझे बहुत मज़े के लगे हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है इसकी। हाँ, ये है कि ये थोड़ी सी 2 व्लॉग्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं एक ही व्लॉग में भी आपको इसकी जो रेसिपी है ना वो मैं आपको बता दूँगी। खैर, तो ये सहरी का टाइम है और यहाँ पे मैं आ गई थी सहरी की तैयारी करने के लिए। और बस यहाँ पे मैंने बिनेश को बोला कि तुमने जो है ना आज हमें सिखाना है, वो जो ये पराठे बनाती है ना कट वाले, तो मैंने इसको बोला कि तुम हमें सिखाओगी। मुझे उसका नहीं आता। वो बड़े मज़े का ना क्रिस्पी सा गोल्डन गोल्डन सा जो है वो पराठा बनाती है, इतने कोई मज़े का लगता है। और कल मैंने क्या किया कि मैंने ना हाफ़ फ्राई एग और पराठा खा लिया था, उसके बाद पूरा दिन जो है ना वो मेरा मैदा जलता रहा। इतनी मुझे मुश्किल हुई है, तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे साथ वो दही खा लेती हूँ, मैं मलाई खा लेती हूँ, बस वो ठीक है। उसके लिए ना मेरी बॉडी जो है वो यूज़ टू हो गई है। अंडा खा के तो मैंने ऐसे, मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरा, तो मैंने आज अंडा नहीं बनाना था अपना। बस यहाँ पे जो है ना हम जल्दी जल्दी जो है ना सहरी की तैयारी करें। अच्छा, हम 4 बजे के करीब आ जाते होते हैं किचन में, तो इतना फिर हमारे पास इनफ टाइम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली व्लॉग भी बनाना होता है। तो थोड़ा सा जो, अगर आपको नॉर्मली आधा घंटा लगता है, तो व्लॉगिंग अगर आप करें तो फिर आपको 1 घंटा लगता है, क्योंकि कैमरा डिफरेंट एंगल्स पे सेट करना होता है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। तो हम 4 बजे स्टार्ट कर लेते हैं और हमें कोई जल्दी नहीं होती, हम बड़े सुकून से जो है ना सहरी बना रहे होते हैं, मज़े की बातें करते करते। तो यहाँ पे हमारे इतने मज़े का क्रिस्पी सा पराठा जो है ना वो रेडी हो गया। और इस रेसिपी से अगर आप पराठा बनाएंगे ना, आपका बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। मुझे इस रेसिपी से नहीं आता था, मुझे दूसरे तरीके से आता था बल्कि पराठा बनाना। तो बस यहाँ पे जो है ना सुकून से मैं अपनी सहरी करूँगी। और इस टाइम पे हम कोई ना कोई प्रोग्राम लगा लेते हैं और या फिर कोई शो देखने लग जाते हैं, तो हमारी सहरी का टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। बस उसके बाद नमाज़ पढ़ के सोना ही होता है। और ये कल का दिन है, तो इस पर तो ऐसे मेरी हालत हुई हुई थी नींद से, क्योंकि मैं पावर नैप नहीं लिया था मैंने अफ्तारी के बाद। तो आप सबको पता है जो भी रोज़े रखते हैं कि अब जब अफ्तारी के बाद आप पावर नैप नहीं लेते तो आपका क्या हाल होता है। तो बस मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना ख़ुद को जगाया हुआ था। ये फिर आज का दिन है, मैंने चिकन का कीमा ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और लहसुन डाल के इसको मैंने चढ़ा दी ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ये हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स, ठीक है। ये भी जो है ना रेसिपी बहुत मज़े की है। इसमें सिर्फ चिकन का कीमा डलता है और डिफरेंट वेजिटेबल्स डलते हैं और सिर्फ ब्लैक पेपर, नमक और सोया सॉस और सिरका। लेकिन इतने मज़े के बनते हैं ये, इतने मज़े के बनते हैं। इस तरह लंबी लंबी सी आपने वेजिटेबल्स जो है ना वो कट कर लेनी है। हम बस इतने बना रहे हैं कि हम आज खा लें और कल खा लें बस।
तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इतना अच्छा इसका फ्लेवर लगता है ना, मुझे तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस जैसे ये कीमा सॉफ्ट हो गया तो इसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के जो है ना थोड़ी देर हमने इसको भून लेना है। हमने जो गार्लिक था वो उसी टाइम ही डाल दिया था जब हमने इसमें हाफ ग्लास जो है वो पानी डाला था। बस इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपने नॉर्मल सब्जियां डाल देनी है, ठीक है। उसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके आपने ब्लैक पेपर डालना है, नमक डालना है, सोया सॉस और सिरका आपने डालना है। बस इसको फिर आपने थोड़ी देर ये सब कुछ डाल के आपने थोड़ी देर इसको ढक के पका लेना। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो बस दैट्स इट। तो बस यहाँ पे चिकन मैंने जो है ना थोड़ा सा बॉयल किया हुआ था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविचेस। तो उसके लिए बस चिकन को जो है ना मैं श्रेड कर रही थी। और हमारा बाकी जो हमने सैंडविच में मटेरियल डालना है उसमें हमने डाले थे क्यूकम्बर्स, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें। हाँ, बस ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल छोटा छोटा सा ना डाइस शेप में आपने कट कर लेना है इसको, बहुत छोटा, क्योंकि सैंडविचेस में अगर आपकी वेजिटेबल जो है ना वो मोटी मोटी सी होंगी ना फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये भी मैं बहुत ही सिंपल से बनाती हूँ। उसमें मैं एग्स वगैरह जो है ना क्लब सैंडविचेस में नहीं डालती, बस मैं बहुत सिंपल से बस वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, मेयो डालती हूँ और मैं इसमें ब्लैक पेपर और जो है वो सॉल्ट डाल देती हूँ, बस दैट्स इट। और आपको पता है रोज़ों में ना हम क्योंकि पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया हुआ था तो एक वो होता, तो एकदम अगर हम कोई बहुत स्पाइसी सी चीज़ खा लें या कुछ इस तरह ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है फिर। तो मैं तो बहुत लाइट लाइट रखती हूँ, इतनी ज़्यादा हैवी और मिर्चों वाली चीज़ें जो है ना मैं अवॉइड करती हूँ। बस यहाँ पे देखिए मैंने कितनी छोटी छोटी वेजिटेबल जो है ना वो कट की हैं। बस आपने इसमें सिर्फ मेयो डाली है और सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और इतने मज़े के ये लगते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वेजिटेबल्स हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और बस इसको मिक्स करके आज हमने ना इतना ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि हमारा कल वाला खाना भी बना हुआ था। तो बस मैंने सिर्फ ये सैंडविचेस बना लिए थे फ्रेश और स्प्रिंग रोल्स बना लिए थे। बाकी जो मैंने आपको कल आलू चिकन कटलेट्स बताई थी ना, बस मैंने वो बना लिया था साथ। और जब हमें भूख लगेगी तो हम फिर वो आलू गोश्त जो है वो खा लेंगे। तो अब तो मैं बिल्कुल फूड जो है ना मैं कोशिश मेरी पूरी होती है कि कोई भी फूड जो है हमारा वेस्ट ना हो, और बस हम इतना बनाएं जितना कि हम खा लें।
बस मैंने इसकी जो है ना टोटल 4 सैंडविचेस बना लिए थे। और ब्रेड की साइड्स जो है ना मैं तो ज़रूर कट करती हूँ, मुझे थोड़ी सी वो हार्ड सी लगती हैं, तो सैंडविचेस में स्पेशली मुझसे खाई नहीं जाती, तो मैं तो इसकी जो साइड्स होती हैं ना वो ज़रूर निकाल देती हूँ। और बस इसको जो है ना निकाल के फिर इसको फिल करके तो मैंने कट करके रख देना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े इतने अच्छे जा रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो वो गर्मियों वाले रोज़े भी रखे हुए हैं और अभी ये वाले रोज़े तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहे, क्योंकि जो जून जुलाई के रोज़े होते थे उसमें इतनी गर्मी होती थी, इतना बड़ा दिन होता था, दिन ख़त्म ही नहीं होता था, धूप ही धूप होती थी और कुछ खाने का भी दिल नहीं करता था। बस दिल करता था बस डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स हों जो हम बस पी लें, और उसी से पेट फुल हो जाता था और बहुत बुरी हालत होती थी। तो अभी वाले रोज़े तो माशाल्लाह इतने कोई मज़े के जा रहे हैं ना, बिल्कुल अभी तक तो फील ही नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे रोज़े जा रहे हैं। आप सब मुझे बताएं आप लोगों की रोज़े कैसे जा रहे हैं। और अच्छा, मेरी वीडियो पे कमेंट आया हुआ था कि मैंने जो नोज़ रिंग मैं पहनती हूँ वो मैं कहाँ से ली थी, क्योंकि मेरी वो टेम्परेरी है ना, तो मैंने वो दराज से ऑर्डर की थी। उस पर आपने कीवर्ड डालना है टेम्परेरी नोज़ रिंग, तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो बहुत ही इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं नोज़ पियर्सिंग मैंने नहीं कराई हुई है, मुझे बहुत दफ़ा कराई हुई है, मैंने टोटल 3-4 दफ़ा करवाई थी। फिर मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं उतार देती हूँ, फिर दोबारा कभी मैंने पहनी नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नोज़ पियर्सिंग। तो मैं बस वो लगा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर तभी दिल करते हैं ना कि जब आप तैयार हो रहे होते हो, तो मेरा तो तभी दिल करता है कि मैं नोज़ रिंग भी डाल लूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है कि आप जब दिल करता है तो मैं उसको लगा लेती हूँ और बस फिर उतार के साइड पे कर देती हूँ। और मेरा तो उसका भी बड़ा दिल कर रहा है कि मैं एयर के जो है ना 1-2 पीसिंग्स जो है ना वो करवाऊँ, मुझे बड़े प्यारे एक टॉप्स नज़र आए थे, वो चेन सी बीच में जा रही होती, मतलब एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, बीच में चेन सी जा रही थी, तो उसका मेरा बड़ा दिल हो सकता है कि मैं करवा लूँ। और लेकिन जो चीज़ मुझे पता होता है कि भाई अभी ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं उसकी पियर्सिंग के बजाय मैं देखती हूँ कि उसका टेम्परेरी कुछ हो सकता हो। तो बस यहाँ पे जो है ना बड़े प्यारे तरीके से मैंने इसको कट कर लिया और बड़े अच्छे बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस यहाँ पे बीनेश जो है ना फिर स्प्रिंग रोल को जो है ना वो रैप अप करी है। और बस इसको ये अच्छा, पट्टियाँ जो है ना ये मेन्यू की मैं लेके आई थी, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है। आप देखें ना, इसको देखने में भी उस तरह जैसे एक स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ होती हैं वैसी नहीं है, ये अजीब सी हैं। हाँ, खाने में बिल्कुल ठीक है, वैसी ही लगती हैं, लेकिन ना उस तरह की नहीं है जैसे मतलब पट्टियाँ होती हैं, बहुत अजीब सी हैं। ये हमें बड़ी मुश्किल होती है, फिर खुल भी जाती हैं, फट जाती हैं। इस दफ़ा मैं ग्रोसरीज करके आऊँगी तो मैं ये वाली कभी भी लेके नहीं आऊँगी मेन्यू की, आप भी कभी भी ना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी है। एक तो इसकी शक्ल भी थोड़ी सी प्लास्टिक लग रहा होता है, शक्ल भी इसकी अजीब सी है। और क्या कहते हैं कि इसको जब आप रैप कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद ना ये जगह जगह से फट जाती हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छी जो समोसा पट्टी या स्प्रिंग रोल पट्टी हैं वो कौन से ब्रांड की हैं, ताकि मैं वो फिर लेके आऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।